कोई मेडिकल क्षेत्र के लॉयर को पकड़ लेते हैं, जो जहां जहां ब्रेकर है वो निकाल के दे देगा, और शुरू करो। आप तय करके शाम में बता दो कितने लोग इस काम को करना चाहते हैं, एक सेशन रख लेता हूँ विद्यापीठम में, आ जाओ, और एक 3 दिन की एकदम डीप ट्रेनिंग, हाँ, और ये शुरू कर लो काम, है निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं रहेगा, हाँ, वो चिंता नहीं करना। इसमें गुरुजी, हाँ, काम नहीं करोगे तो शुल्क वसूल लूंगा बाद में। सही बात है। और यदि आप सीख के आए और काम शुरू कर दिया तो आशीर्वाद है। टाइम पास के लिए नहीं आना हमारे पास। हाँ, इसमें गुरुजी जैसे हम लोग अकेले काम कर रहे हैं, हाँ, जो नेटवर्क हॉस्पिटल मार्केटिंग है, हाँ, तो वो सब अगर मिल के करेंगे, तो जैसे मैं कर रहा हूँ वहाँ पर, हाँ, अकेले, वो अलग अकेले कर रहे हैं, तो जिन लोग, वही तो मैं कह रहा हूं कि एक कोई बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार जैसे कीजिए। हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, हाँ, और हम लोग वहाँ तो कर ही रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए देखो, इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। कल मैंने क्या कहा था, काम शुरू करो, कोई इन्वेस्टर मिल जाएगा। पूछना पड़ा क्या मुझसे? है? अरे देखो, समर्पण के साथ यदि काम करोगे तो आपके साथ बहुत लोग आ जाएंगे। इन्वेस्ट करने वाले को गारंटी चाहिए कि उसकी पूंजी नहीं डूबनी चाहिए। ये तो हर आदमी करेगा। और इतना तो पक्का है कि आपके पास जो टेक्नोलॉजी है चिकित्सा करने की, इसमें पूंजी लगती ही नहीं तो डूबेगा क्या? लगती है क्या? और जो पूंजी लगती है वो है, पूंजी क्या लगती है? गाय। तो गाय कितने में मिलती है छत्तीसगढ़ में? यहाँ 10,000, 15,000 निःशुल्क। अरे यार 2-4-10 गाय अरेंज कर दो फिर। हम गविसिद्धों के पास एक जो बड़ी समस्या है कि हमको मार्केटिंग करना नहीं आता। यहीं पर हमारी गाड़ी फंसती है। देखो, प्रमोद जी ने जो चटाई बनाई है ना, ये जो चटाई बनाई है, एकदम दावे के साथ में कहता हूं कि इसकी अगर मार्केटिंग की जाए अच्छे से तो इतना डिमांड आएगा, आप बना नहीं पाओगे आप। ये कोई छोटी सोच नहीं है, और इसका रिजल्ट कोई छोटा रिजल्ट नहीं आने वाला है। हम सब कर लेते, मार्केटिंग नहीं करते, और अंत में बड़ी कंपनियां मार्केटिंग करके हमारे बनाए हुए धरातल पर काम कर लेती है। देख रहा हूं कि गाय के गोबर के नाम पर पता नहीं जर्सी भैंस बकरी के गोबर के कंडे और ये अमेज़न पर कितने बिक रहे हैं। धरातल किसने तैयार किया? अमेज़न ने तैयार किया था क्या? है? हमने धरातल तैयार किया, लेकिन मार्केटिंग करने में हम कमजोर पड़ गए, तो मलाई तो कोई और खा रहा है। देखो, दोनों चीज पैरेलल करना पड़ेगा। हाँ। माल अपना है, बेचने के लिए सरकार नहीं आएगी, और मैं तो उन लोगों को सबसे निकम्मा मानता हूं जो अपने माल को बेचने की जिम्मेदारी किसी दूसरे के कंधे पर दे देते हैं। माल अपना तो अपने को ही बेचना पड़ेगा। तो आप जो है ना मुकेश जी, अब यहाँ पर तो देखो, मुझे लगता है कि आप होशियार हो सबसे। तो आपको एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इनको एक नेटवर्क में बांध करके और इनको मार्केटिंग सिखाइए। मैं तैयार हूँ। देखो, मल्टीनेशनल्स कंपनियां कचरा से कचरा माल को झूठ बोल के बेच देती है। बेच रही? आप पूरा जो सोशल मार्केटिंग जो हुआ उसमें देखो, आप 10 चीज खरीदो सोशल मार्केटिंग में जा करके, 9 कचरा मिलेगा आपको, गलती से एक सही चीज मिलेगा। अपने पास तो कुछ कचरा है ही नहीं है, अपने पास तो अपना सब कुछ हीरा है। हीरा को हम हीरा कहने में डरते हैं, यही तकलीफ है।
हाँ, गौमूत्र से सभी रोगों की चिकित्सा हो सकती है, ये कहने में हमें भय लगता है। ये भय को बाहर निकालो और अपना माल हीरा है तो हीरा कहना सीख लो। हाँ, और शर्म किस बात का, जब सुजुकी जैसी कंपनियां अपनी कार को फुटपाथ पर छाता लगा करके बेच सकती है, उनको शर्म नहीं है। आपके रायपुर में नहीं बिकता क्या? ये बड़ी बड़ी कंपनियां कार आजकल जो है चौराहे पर है, और कहीं कहीं बड़ा कार्यक्रम अगर होता है तो वहाँ देखो छाता लगा करके 4 रिप्रेजेंटेटिव को बैठ के कार बेच रहे फुटपाथ पर है। एक समय था कि फुटपाथ पर दुकानदारी करने वाले को सबसे गिरा हुआ व्यक्ति माना जाता था। आज जब बड़ी बड़ी कंपनियां अपना माल फुटपाथ पर बेचने लग गई है तो अब वो भावना ही खत्म कर दिया गया कि फुटपाथ पर बेचना खराब काम है। तो भाई उनको फुटपाथ पर माल बेचने में तकलीफ नहीं है, उनकी इज्जत नहीं जा रही है, तो हमको क्यों इज्जत जाती है? अभी गुरुजी जैसे शनिवार रविवार हम लोग को समय मिलता है, हाँ। तो हम लोग हर मंदिर में विजिट करते हैं और वहाँ पर हमारा प्रोडक्ट लगाते हैं, और मतलब इतना प्रचार हो गया है कि जो हम जिनको नहीं जानते वो लोग भी आते हैं हमारे पास, अरे आपको वहाँ मंदिर में सुना। डंके की चोट पर माल बेचना सीख लो, कोई संकट नहीं आने वाला। और ज्यादा लाइसेंस का डर नहीं रखना। हाँ, लाइसेंस वहां लगता है जहां आपने केमिकल यूज किया है। आपके किसी प्रोडक्ट में कोई केमिकल नहीं है, तो ऐसे भी आप उनके एक्ट के अंदर आने वाले नहीं हो, लेकिन वो डरा करके जरूर रखें। अपना दर्द निवारण तेल है ना, गोबर रस वाला तेल, आप 500 बोतल बना करके रायपुर के किसी भी चौराहे पर बैठ के डमरू बजा करके बेच लो, कोई लीगल अड़चन नहीं आने वाला है। और पक्का कहता हूं, आप एक बार बेच के देखो ना, सब बिक जाएगा। और जो खरीद के ले जाएगा ना, वो पूरे खानदान को आपके पास चिकित्सा के लिए लेकर के आएगा। ये मार्केटिंग की इस विधा को सीखो। और देखो, ऐसा नहीं कि मैं उपदेश आपको दे रहा हूं, मैंने किया हुआ है। हाँ, एक समय था सब्जी उगाता था और कंधे पर टोकरी रख करके बेचा हुआ है। हाँ, भिंडी बैगन और सब्जियां टोकरी पर लेकर के चेन्नई में बेचा हूं। लेकिन जिनको बेचा अब उनको आना पड़ता है हमारे पास। हाँ, क्योंकि हमें विश्वास था हमारा माल, हमारा उत्पादन इतना अच्छा है तो ज़्यादा दिन कंधे पर टोकरी लेके बेचने का काम नहीं है, पहुंचने तक तो पहुंच तो बनानी पड़ेगी। भाष्य में ऑक्सीजन है, आज किसको ऑक्सीजन की कमी नहीं है? बताओ, किसको ऑक्सीजन की कमी नहीं है? लेकिन हमें भय लगता है ये कहने में। आप 500 बोतल भस्म बनाओ, रायपुर के चौराहे पर डमरू बजा के बेच लो। सॉलिड ऑक्सीजन पहली बार बाजार में आया है, सॉलिड ऑक्सीजन बेच लो, गारंटी देता हूं सारा बिक जाएगा। हर पढ़ा लिखा आदमी को मालूम है कि ऑक्सीजन की कमी है उसको। और देखो, ऐसे ही विज्ञान स्थापित होता है। और आप चाहोगे कि सरकार के माध्यम से हो जाए, सरकार प्रमोट कर दे, बड़ी बड़ी कंपनियां प्रमोट कर दे, तो सरकार तो कब जागेगी मालूम नहीं। हाँ, और बड़ी कंपनी अगर करेगी तो आपका ही खड़ा किया हुआ बाजार वो छीन के ले जाएगी। पाँच 7 साल पहले तक भस्म का पानी पीने का रिवाज था क्या? आज हमारे यहाँ जितना भस्म बनता है कभी स्टॉक नहीं रहता, कभी स्टॉक नहीं रहता। अब 5 किलो भस्म मांग के देखो, आप आनंद को फोन करना, 5 किलो भस्म दे दो, ये बोले नहीं है, वेटिंग में लिखा देगा। तो ये काम आप लोग छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं कर सकते? तो मार्केटिंग थोड़ा आप टाइम निकालो भाई, टाइम निकाल करके इनको थोड़ा मार्केटिंग सिखाओ।
नेटवर्क मार्केटिंग टीम बना लेते हैं छत्तीसगढ़ हाँ, छत्तीसगढ़ की बना लीजिए, और प्रत्यक्ष भी हमको लगता है कोई एक सेशन इनका लीजिए जिसमें इनको मार्केटिंग सिखाइए। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं अपने पास जिसमें आपको लीगल कोई अड़चन नहीं आने वाला है, भस्म में कोई लीगल अड़चन नहीं आने वाला है। आप दर्द निवारण तेल बनाते हो, क्या अड़चन आने वाला है? आप बालों का तेल बनाते हो, क्या अड़चन आने वाला है? सादा गौमूत्र अर्क बनाते हो, बेचते हो, क्या अड़चन आने वाला है? कोई बताए तो सही कि कहाँ पर क्या लीगल अड़चन आता है। आप घनवटी सादा बना लेते हो, क्या अड़चन आने वाला है? किसी में कोई अड़चन वाला विषय ही नहीं है। हाँ, हम मान के बैठे हुए हैं और भय ग्रसित हैं केवल। तो निकलो भय से। अब तो देखो भारत में बहुत सारे राज्यों ने सिंगल हर्ब्स को फूड सप्लीमेंट्री में ले लिया है। हाँ, बहुत सारे राज्यों ने। कुछ क्रिमिनल राज्य हैं वो नहीं कर रहे हैं, क्रिमिनल घुसखोर जो है वो नहीं कर रहे हैं। ईमानदार बहुत सारे राज्य हैं। हमारे यहाँ पांडिचेरी सरकार ने क्या किया, सारे हर्ब्स को फूड सप्लीमेंट्री में ले लिया। आप अकेले सर्पगंधा से कोई औषधि बनाते हो तो आपको फूड सप्लीमेंट्री में वो रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। बहुत सारे राज्यों ने कर लिया है। अब इनका जो एक जो पकड़ है माफियाओं का, वो छूटता जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन जैसे जैसे छूटता है वैसे वैसे आपको वो मार्केट पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो कोई और मजा लेके जाएगा। आपसे 2 रुपया में गोबर का कंडा लेके इमेजिन तो 50 रुपये में बेचेगा, मलाई तो वो खा जाएगा। और यदि आपने पकड़ लिया बाजार को तो उनकी नहीं चलने वाली है।